एस टी हसन साहब, एक चीज और मैं पूछ रहा हूं आपसे। अभी हमने भी वहां पड़ताल की, जो ढाबे हैं वहां पर नाम, अगर मैं कहूं कि शर्मा जी के ढाबे का नाम किसी सुलेमान के नाम पर रखा गया है, सामने कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, क्या ये ठीक लगता है आपको? ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। इस्लाम कभी भी किसी को धोखा देने की इजाजत नहीं देता। तो वही तो हो रहा है ना, वही तो हो रहा है ना कि ऊपर नाम कुछ और है और क्यूआर कोड जब निकालते हैं तो वहां कुछ और नाम निकलता है। जी जी, बोलिए बोलिए एस टी हसन साहब, बोलिए। मैं कह तो रहा हूं, जो सरकार ने आदेश दिया है कि नाम लिखो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। जो लोग नाम छुपा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये नाम नहीं छुपाने चाहिए। अच्छा, नाम छुपाने से आप धोखा दे रहे हैं किसी को, हाँ, जो इस्लाम में जायज नहीं है। ठीक है एस टी हसन साहब, आपने कहा कि ये गलत है, लेकिन पहलगाम हमला जिसमें निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई थी, उससे आप जोड़ रहे हैं? आपको नहीं लगता ये बहुत गंभीर मामला है? क्योंकि इस मामले को लेकर दुनिया भर में भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो आतंकी हैं। नहीं तो हम कब मना कर रहे हैं? नहीं, आपने तुलना की, स्टैंड किया कि उन्होंने जो कुछ भी हीनियस क्राइम करा है, इंसानियत को एक बात बताइए, उन्होंने मासूम लोगों को हमारे दिमाग से वो एस टी हसन साहब, अब मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपने वीडियो देखा नहीं, आपने कोई भी सबूत आपके पास नहीं, आप कह रहे हैं वो आतंकवादी हो गए, ये लोग आतंकवादी हैं, जरा सी पहचान पूछ लिया आतंकवादी हो गए। क्यों आप लोगों ने क्यों चलाया? आप अपने चैनलों से पूछिए। नहीं, चैनल किसने चैनल ने चलाया? चलिए मैं रिपब्लिक भारत पे दम ठोक के कहता हूं, हमने नहीं चलाया। माफी मांगिए आप, रिपब्लिक भारत ने नहीं चलाया, और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी की पैंट नहीं उतारी। माफी मांगेंगे आप? नहीं दिखाओगे मुझे? एस टी हसन साहब, माफी मांगेंगे आप? आप तो मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में इस काम। आप बताइए ना, माफी मांगेंगे एस टी हसन साहब? माफी मांगेंगे क्या आप? हरगिज नहीं। आप देश के नागरिक को, कांवड़ियों को आप आतंकवादी बता रहे हैं? कांवड़ियों को ये देखा आपने कैसे टर्न मारा? मैंने कांवड़ियों को कहा? जो लोग ऐसा है, आपको यही नहीं पता है ना एस टी हसन साहब? यशवीर महाराज, अगर मोबाइल है तो टीवी खोलकर देखिए, उनकी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। क्या है आपको आतंकवादी दिख रहे हैं? देखिए जरा कौन है वो लोग। नहीं, आपने ये कैसे कह दिया मैंने कांवड़ियों को आतंकवादी कहा? क्योंकि वो लोग कांवड़ लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि वही लोग कांवड़ लेके जाने वाले हैं। कांवड़ लिए नहीं जा रहे थे, वो आपको कैसे पता कांवड़ लेके जाने वाले? हमारे चैनल ने बात की है, आपने तो वीडियो भी नहीं देखा एस टी हसन साहब, और आप कह रहे हैं आतंकवादी है। मैं फिर कह रहा हूं, आप आतंकवादी मानते हैं क्या? हमने भी पूछ के बोला है। आप आतंकवादी मानते हैं? हमने भी पूछ के बोला है। आतंकवादी मानते हैं आप उन्हें? हसन साहब, गलती को छुपाने के लिए एक और गलती नहीं की जा सकती है। बहुत सीधा सा शब्द होता है, माफी मांगता हूं, तो माफी मांग लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, माफी मांगिए एस टी हसन साहब, सीधा बात करिए, सीधी बात। माफी मांगू जो पैंट उतरवा रहा है, जो किसने उतारी? आप मुझे वीडियो बताइए। मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे वीडियो बता दीजिए। पूरी समाजवादी पार्टी के यूनिट को आप फोन लगा लीजिए, मुजफ्फरनगर की, मेरठ के यूनिट को फोन लगा लीजिए, और अगर एक इतना सा वीडियो बता देंगे ना आप मुझे, तो आप जो बोलेंगे वो करूंगा मैं। बताइए एस टी हसन साहब। मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे एक बात का जवाब दे दो। जो हाँ, जवाब दे रहा हूं मैं। वो सही था? मैं आपसे कह रहा हूं, आपने ही अभी कहा, थोड़ी देर पहले, रिवर्स करके मैं आपको बताता हूं। मैंने जब आपसे पूछा किसी को धोखा देना सही है, आपने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा कि आप आतंकवादी कैसे बता रहे हैं? आपके पास कोई जवाब नहीं एस टी हसन साहब। अरे मैंने बताया कि पूरे हिंदुस्तान को पता है। किसको पता है? आप मुझे बताइए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। उस आदमी ने सबूत होगा जिसने, सबूत है एस टी हसन साहब, समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को फोन कर लीजिए, सबूत है, सबूत है आपके पास। आप मुझे बताइए, जो वो चेकिंग कर रहे थे वो सही थी, उसका तो सबूत है या उसका भी? जब आपके पास प्रूफ नहीं था, सुनिए मेरी बात हसन साहब, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं था तो आपने कैसे कह दिया कि आतंकवादी हैं? नहीं, वो आदमी जो ये काम कर रहा था, जो चेक कर रहा था, वो कौन किसके लिए काम कर रहा था, उससे क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं, अगर वीडियो है आप शो करिए कि देखिए, रिपब्लिक भारत पर मैं दिखा रहा हूं, ये वीडियो है, इसी के आधार पर मैंने कहा आतंकवादी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहिए गलती हो गई, माफी मांगता हूं। हसन साहब, चुनौती आपको दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं आपकी पूरी समाजवादी पार्टी की यूनिट को, आपकी पूरी समाजवादी पार्टी यूनिट को चुनौती दे रहा हूं मैं, चुनौती दे रहा हूं नेशनल टेलीविजन पर। आपके पास एक वीडियो है पैंट उतारने का, तो आप मुझे बताइए, मुझे भेजिए,
मेरी यूनिट आपके पास खड़ी हुई है। ये फालतू के अल्फाज मत इस्तेमाल करिए। चुनौतियां जो हैं आप लोगों ने बहुत दी हैं, लेकिन कभी भी वो सच्ची साबित नहीं हुई। जिस पहलगाम आपके चैनल ने हमें जिस पहलगाम में हमारी माताओं बहनों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया, उनके सिंदूर को उजाड़ दिया, 2 देशों में युद्ध हो गया, और आप कह रहे हैं वो आतंकवादी हैं। ये लोग आतंकवादी हैं अगर पूछ रहे हैं तो नाम। अरे वो जिन्होंने पहलगाम में हमला किया वो तो इंसान ही नहीं थे, आतंकवादियों के साथ साथ वो तो हैवान थे। कहां गए वो, पकड़ा क्यों नहीं? मैं फिर क्या ये सवाल पूछा आपने किसी से? मैं फिर आज तक क्यों नहीं पकड़े गए वो लोग? मैं फिर अगर टेररिज्म का मतलब यही है कि आप टेरराइज ना करें किसी को भी। मैं नहीं कर रहा, कर आप रहे हैं एस स्टेशन साहब। फिर देखिए आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको एक चीज समझा देता हूं। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। यशवीर महाराज ने बोला कि धोखेबाजी नहीं चलेगी, वो कावड़िए हैं। उन्होंने हमारे चैनल पे कहा। आप मुझे वीडियो बताइए, आप कैसे कावड़ियों को आतंकवादी बता रहे हैं? कांवड़ ले जाते हुए दिखाया आपने? दिखाया, 10 बार दिखाया। सुनिए, कांवड़ देखिए कांवड़ ले जाते हुए दिखाया, ये विवाद है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिसकी वजह से हमारे देश में मासूमों की जान गई, आप उस देश के आतंकवादी से भारत के कावड़ियों की तुलना क्यों कर रहे हैं? जवाब ये चाहिए मुझे। आतंकवाद कांवड़ और क्यूआर से हटिए, आप मुझे ये बताइए कि भक्तों की तुलना आपने पाकिस्तान के आतंकवादियों से क्यों की? आप ये बताइए आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है? आतंकवाद की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, सीधी बात बता रहा हूं। सुनिए, जो कलमा टेस्ट हुआ ना, कलमा पढ़िए। और आपने कावड़ियों को आतंकवादी बताया है, जिन लोगों ने बंदूक से सिर खोल दिए। मैं तस्वीर दिखाऊं आपको पहलगाम की? नहीं देखी है क्योंकि आपके पास कोई वीडियो नहीं है। आप हवा में बातें कर रहे हैं, हिंदुओं की हवा में बातें कर रहे हैं आप। हवा में नहीं था वो। आपके पास वीडियो है? वो वीडियो है। वो कांवड़िया नहीं था जो ये काम कर रहा था। यशवीर महाराज ने दुकानों पर जाकर पूछा क्या वो आतंकवादी हैं? क्या यशवीर महाराज आतंकवादी हैं? बताइए, बोलिए। जिन्होंने पैंटें उतरवाई, किसने उतरवाई? बताइए मुझे। लोगों को आप एक्सपोज हो गए। मैं पूरी समाजवादी पार्टी को, आप फोन लगा लीजिए ना। उन्होंने भी तो पैंटें उतरवाई थी। सबूत दीजिए, आप मुझे सबूत दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आज आप सबूत नहीं दे पाएंगे तो आप समझिए कि आप एक्सपोज हो चुके हैं नेशनल टेलीविजन पर। क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हुआ मोबाइल लेकर, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे सबूत दीजिए। कर रहे हो, जो लोगों को टेरराइज कर रहे हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं, आप उससे सपोर्ट कर रहे हो, आप एक्सपोज हो रहे हो। मैं सपोर्ट कर रहा हूं कावड़ियों को। बताइए, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। जो धोखा देंगे उनके साथ टेस्ट होना चाहिए। जो धोखा दे रहे हैं उनके साथ सख्ती होनी चाहिए। ये तो एसटी हसन साहब आपने कह दिया, और आप वीडियो बता नहीं पा रहे हैं मुझे आरोप लगाकर। आतंकवादी कैसे होगा कावड़िए? बताइए। आप वीडियो पे क्यों अटक गए? अच्छा, पहलगाम। अच्छा चलिए, वीडियो पे नहीं अटकते हैं। आप अगर बयानबाजी से अपनी दुकान नहीं चला रहे हैं तो आपने एफआईआर दर्ज कराई नहीं ना? किसी और का उठा के आप लूटना चाहते हैं और भारत के नागरिकों को आतंकवादी कह रहे हैं। आप ऐसे राजनीति करेंगे? आप इतने सिंपैथेटिक क्यों हो गए? मैं सिंपैथेटिक बिल्कुल नहीं हो रहा हूं। मैं देखिए, रिपब्लिक पूछता है, रिपब्लिक भारत ये पूछता है कि हमें आप ये बताइए कि आपने आतंकवादी कैसे कहा? आतंकवादी जैसे हैं क्योंकि वो टेरराइज कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, पैंट उतरवा रहे हैं। गरीब आदमी पैंट उतार के दिखा रहा है, वो उनके भगोनों में झांक के देख रहे हैं कि क्या पकाया है। एसटी हसन साहब, वो कौन होते हैं? अगर मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं, एक बात बताइए, रोजे में कौन कहां खाएगा ये आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी मर्जी होती है। कावड़ यात्रा में अगर मुझे शुद्ध खाना है, किसी कावड़िए को खाना है, तो वो खाएगा ना भाई, वो चेक करेगा ना। क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या उसे संविधान अधिकार नहीं देता है? नाम लिखने में मुझे कोई एतराज नहीं है, और नाम लिखा होना चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। और रोजे में हम मुसलमान हिंदू भाइयों के यहाँ से ही मिठाई लेते हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि आप झूठ का साथ दे रहे हैं। जो लोग धोखा दे रहे हैं, जिन लोगों ने वकील टी स्टॉल नाम रख रखा है और पर्दे के पीछे से सुलेमान और फिरोज निकल रहे हैं। एसटी हसन साहब, ये दिक्कत गलत है। वो बात आपकी मैं मानता हूँ, वो गलत है। तो वो गलत है तो फिर आप आतंकवादी क्यों बता रहे हैं? फिर आप आतंकवादी क्यों बता रहे हैं एसटी हसन साहब? आतंकवादी क्यों बता रहे हैं? आपकी सुई यहाँ पे क्यों अटक गई? अगर गलत है तो आतंकवादियों के साथ कंपेयर करो। मैं आपको घड़ी के हिसाब से 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ। कावड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? कावड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा?
कावड़ियों को आतंकवादी क्यों नहीं, कहा? आप क्यों नहीं कह रहे खुल के कावड़ियों को आतंकवादी कि वो क्यों कहा उन्होंने एसटी जो हसन साहब? करा, नहीं, वो सही करा। इधर उधर की बात नहीं, मुझे बताइए कावड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? अब मैं दूसरे लोगों से बात कर लूं, ठीक है? एसटी हसन साहब, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखिए, आंखें खोलने वाली तस्वीर है अरे आपकी। मुझे नहीं एक दिखाई, तरफ मुझे कंधों पर कावड़ फूल लगा रखा है यार। लेकर जा रहे हैं कावड़िए हैं, और दूसरी तरफ निहत्तों को मारने वाले आतंकवादी हैं। क्या आपको ये आतंकवादी लगते हैं? देख लीजिए, क्या ये आतंकवादी लगते हैं एसटी हसन साहब?